हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यहाँ पर हम कोर पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे आज। कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज करके इसके बारे में तब भी बोला था जब ये एक्सपायर करी थी, और आफ्टर बप्पीदा की पोस्ट के बाद भी कुछ लोगों ने इसकी डिमांड की है। तो आज हम कुछ लेट लता मंगेशकर जी के ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक्स और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर जो चीज़ें हमें दिखती हैं सामने से, विदाउट नोइंग मच अबाउट हर, हम ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे कि क्या उनकी प्रोबेबल रेमेडी हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। और बस एक ही लाइन बोलूँगा कि तुमको हम कभी ना भूल पाएंगे। मोहम्मद रफ़ी जी का गाना है, उसी की चंद लाइनें। तो शुरुआत करते हैं। आज हम इनके लेट लता मंगेशकर जी के बारे में इनकी कुछ फ़ोटोज़ देखेंगे, उसके अंदर से हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लेंगे और कुछ चीज़ें उनके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे विदाउट नोइंग और अप्लाइंग हर मेंटल्स। उनके मेंटल रूब्रिक्स को हम यहाँ अप्लाई करने वाले नहीं हैं। जो ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक्स जो हमें मिलते हैं या ऑब्जर्वेटरी सिम्टम्स जो हमें मिलते हैं, हम सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करेंगे आज, और देखते हैं क्या इससे भी कुछ हम निकाल सकते हैं या इसका भी कुछ एप्लीकेशन हो सकता है। सबसे पहले इसके लिए हम देखते हैं फ़ोटोग्राफ्स। ये इनका बचपन का फ़ोटोग्राफ है। मैं जो भी आपको फ़ोटोग्राफ दिखाऊं आप उसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जूम करके भी दिखा दूंगा। ये इनके पारिवारिक फ़ोटो है जिसमें राइट साइड में जो सबसे लास्ट में खड़ी हैं, वो बैठी हैं बच्ची, वो लता जी हैं। ये लता जी का यंग टाइम का फ़ोटो। आपको एक एक चीज़ इसके अंदर ऑब्ज़र्व करनी है। ये फ़ोटो अक्सर करके आपको मिल जाता होगा न्यूज़पेपर्स में। ये तब का है जब इन्हें पद्मश्री मिला था। ये बात का है। आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम इनकी एज में आगे बढ़ते जाते हैं, इनकी आंखें और छोटी 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 होती जा रही हैं। यहाँ से आप देखें, ये देखिए, ये देखिए। और लास्ट फोटोग्राफ इनका मैं नहीं मिल पाया मुझे, उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत छोटी हो चुकी हैं, बिल्कुल स्लेट लाइक ओपनिंग आपको लगेगी। अब इनके बारे में जो हमने चीज़ें देखी या जो हम जानते हैं पहले से, हम पहले उनको देख लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकनली बात करती थी, बहुत सॉफ्ट इनकी वॉइस है, मखमली वॉइस जिसे कहेंगे, बहुत सॉफ्ट। इवन जो ये गुस्सा भी करेंगी, गुस्से में भी बोलेंगी तो आवाज़ जो निकलेगी वो सॉफ्ट निकलेगी। बट यूजुअली इनकी स्पीचेस बहुत सॉफ्ट होती हैं। अगर आपने सुना हो इनको बोलते हुए तो मेलोडियस सॉन्ग, जैसे शहद में मिली हुई कोई बातें की जा रही हैं। दूसरा जो इनकी वॉइस की क्वालिटी है वो बिल्कुल यूनिक है कि इनकी वॉइस स्मूथ, मेलोडी सब कुछ होने के साथ साथ इनकी एज का इनकी वॉइस पर
ज़रा भी इफ़ेक्ट नहीं है। ना तो उसमें कोई ट्रेमलिंग है, ना उसमें कोई भारीपन है, ना फटती है। तो वो मेलोडी, वो खनक उनकी आवाज़ में इवन द लेट एजेस में भी उनकी वो खनक हमें दिखती है। इसके अलावा जो मैंने कहा कि आप ध्यान से फ़ोटोग्राफ्स देखिए, तो फ़ोटोग्राफ्स के अंदर आपको क्या ऑब्ज़र्व करने को मिला वो आप एक बार को सोचिएगा, फिर मैं आगे आंसर बताता हूँ। अगर इन सारे फ़ोटोग्राफ्स को आप देखते हैं तो आपको कुछ अनयूजुअल दिखा होगा। जैसे मैंने आंखें दिखाई तो जनरल आपको एक चेहरे के अंदर कुछ अनयूजुअल दिखा होगा। अगर आप नहीं ध्यान दे पाए तो आप कंपेयर करके देखें, कंपैरेटिव फ़ोटोग्राफ्स देखें तो आप जान पाएंगे। यहाँ देखें, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, ये दो बहनें हैं, दोनों बहनों का फ़ोटोग्राफ्स देखें। इनके पुराने फ़ोटोग्राफ देखें। कुछ अनयूजुअल जो आपको इनके चेहरे पे दिखता हो। कुछ लोगों को नोज़ दिख रहा होगा, कुछ लोगों को आंखें दिख रही होंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि आप पूरा चेहरा देखें। अगर आप दोबारा से फ़ोटोग्राफ देखना चाहते हैं पीछे वाले, तो वो भी मैं दिखा देता हूं। आप पूरे फ़ोटोग्राफ्स दोबारा देख लें। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो आप क्या इनके अंदर भिन्न पा रहे हैं बाकी लोगों से? तो इनके अंदर जो नॉर्मल फेस से अलग है वो है, इनके चेहरे पे ऐसा लगता है जैसे सूजन है। ये देखिए आप, ये देखिए आप चेहरा, ये चेहरा देखिए, ये देखिए। बचपन से ही इनका ये सूजन बरकरार है और आगे बढ़ती चली गई। आंखें मैंने कहा ना बिल्कुल ढक गई। यदि ये सिर्फ आंखों के लिए होता तो हम इसको आइज़ का ऑब्जर्वेटरी रूब्रिक देखते, या नोज़ पे होता तो हम इसे नोज़ पे लेते। बट ये जनरलाइज्ड पूरे फेस पे है तो इसे हम फेस पे लेंगे। तो हर फेस इज ब्लोटेड, फूला हुआ, सूजा हुआ चेहरा। जबकि डिस्पाइट ऑफ एनी पैथोलॉजी, कोई पैथोलॉजी नहीं है उनको इस तरह की जिसमें सूजन आए, कोई ओबेसिटी नहीं रही। आप पुराना फोटोग्राफ ये देखें, आप ओबीस नहीं कहेंगे इन्हें। इनके बगल वाली ज़रूर इनसे थोड़े से ज़्यादा वजन की लग रही हैं। इवन यहाँ दोनों बहनों को देखिए, बराबर फेस देखिए, उनका ब्लोटेड है। लता जी का, आशा जी का नहीं है, ऑलमोस्ट सेम बिल्ट है। तो डिस्पाइट ऑफ एनी पैथोलॉजी एंड ओबेसिटी, हर फेस इज ब्लोटेड। तो जो जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा उनको रूब्रिक में हम चेंज करते हैं और अप्लाई करते हैं रेपर्टरी में। तो पहला रूब्रिक जो हमने देखा था, स्पीच लो, सॉफ्ट वॉइस, फेस ब्लोटेड। और तीसरा जो मैंने आपको क्वालिटी बताई थी कि वो लास्ट तक खनक बरकरार थी जो थी उनकी वॉइस की, तो उसको हम कहाँ लेंगे? लैरिंग्स एंड ट्रेकिया, वॉइस फाइनर देन यूजुअल। उस यूजुअल एज पे जो वॉइस आनी चाहिए उससे भी फाइन वॉइस है, दैट इज द रूब्रिक। तो रेमेडी हमारे सामने जो निकल के आती है, बेलाटोना। ये मैटर नहीं है यहाँ पर कि ये कितना जस्टिफाई कर रही है रेमेडी, या ये रेमेडी वो थी, वो बेलाटोना ही थी, जैसे मैंने बपीता के केस में भी कहा था। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसे ही प्रूव करें कि यही रेमेडी थी। मेन चीज़ ये है कि हम उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी ऑब्जर्वेशन से क्या सीख रहे हैं और उसको कैसे तब्दील कर रहे हैं रूब्रिक्स में। मेन एप्लीकेशन हमें सीखना है, यही हमें जनरल पेशेंट्स के साथ भी करना है।
तो यहाँ कभी ऐसा वॉइस मिलता है जो फाइनर है देन यूजुअल, यानी कि लेटर एज में भी उसके अंदर कोई खराश नहीं, कोई फटन नहीं, फाइन वॉइस आ रही है, तो हम ये रूब्रिक लेंगे। तो आशा है आपको आज का ये छोटा सा डिस्कशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही डिस्कशन को देखते रहिए। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, ताकि और लोग भी जानकारी ले सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।